गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा तुमको पता है कि मैं रैंकर फाइंडर से जुड़ा हुआ और पिछले कई वीडियो आपको डाला गया था हिंदी में और संस्कृत में भी। तो संस्कृत का कई पाठ आपको बताया गया था, प्रश्नोत्तर सहित बताया गया था हिंदी व्याख्या करके। और मुझे आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ये वीडियो के देखते होंगे तो आपका जो मंथली टेस्ट जो अभी सरकारी स्कूलों में जो चल रहा है उस स्कूलों में जो परीक्षा जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, उसमें से आपको बहुत सारा सुविधा होती होगी और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता होगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं आपको अगला पाठ वर्ग 10वीं का तृतीय पाठ अलस कथा पाठ से मैं बता रहा हूँ, है ना। ये जो अभी आगे आगे आ रहा है और चैप्टर 11, चैप्टर 12 चैप्टर का, लेकिन आपको जो मैट्रिक का जो परीक्षा होगा तो उसमें सारे चैप्टर शुरू से लेकर के अंत तक का पूछा जाएगा, इसलिए आपको शुरू से अंत तक का तैयारी कराना है। जो आपको संभावित चैप्टर है उसमें पिछले बार मैंने आपको व्याघ्रपथी कथा, विश्व शांति, शास्त्रकारा, पाटलिपुत्र वैभव, ऐसे बहुत सारे चैप्टरों को आपको मैंने चुन करके आपके सामने लाए थे और बहुत अच्छा आप लोग का कमेंट भी आता है, लाइक भी हो रही है। और अच्छे से कमेंट करें, है ना, शेयर करें ताकि आपको और सारा वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्ते नातेदारों के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, क्योंकि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो आज हम आप लोग के बीच में आए हैं अलस कथा। देखते होंगे वहां पर तृतीय पाठ में अलस कथा नाम का एक चैप्टर है, उस अलस कथा का। तो अलस कथा का जो है आपको अभी पढ़ाएंगे। तो अभी इसमें दो भाग में बताया जाएगा। पहले आज मैं पहला भाग बताऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा भाग बताऊंगा, क्योंकि एक बार बताने से, पूरे बताने से संभवतः आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो इतना पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह अपने से घर में भी सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने से समझ करके बनाने से आपको ज़्यादा फायदा होगा और उसमें ज़्यादा शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि ना हो। थोड़ा बहुत मायने शब्द जो होता है वो कोई बात नहीं है, क्योंकि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ऐसा क्वेश्चन में रहता है। तो कुछ अपने शब्दों में भी लाने का प्रयास करेंगे तो आप अपने से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आते हैं अभी अगला चैप्टर, तृतीय पाठक का अलस कथा। और अलस कथा आलसियों की कहानी। हम लोग जानते हैं कि आलस करना सबसे क्या होता है, बुरा होता है, और आलस करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो हमें आलस नहीं करना है, हमेशा आलस को त्यागना है और हमें अपने दम पर अपने विकास करना है, उन्नति करना है ना। अब आगे आते हैं। अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेद नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ जो है, यह अलस कथा नाम का जो पाठ है, यह विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति के द्वारा। और उसका एक किताब है पुरुष परीक्षा, और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ही इस कहानी को लिया गया है, जिस कहानी का नाम है अलस कथा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपे विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। यह जो है पुरुष परीक्षा नाम का जो विद्यापति के द्वारा जो लिखा हुआ किताब है, वो बहुत ही सरल भाषा में, संस्कृत भाषा में बहुत सरल रूप में है। और इसमें कथा के रूप में, कहानी के रूप में विभिन्न मानव के गुणों को, महत्व का वर्णन करता है कि मानव का क्या गुण होना चाहिए, क्या अवगुण होना चाहिए, तो अब गुणों को कैसे दूर किया जाए, ये सारी बातों को उसमें लिखा गया है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षां ददाति, और दोषों को दूर करने के लिए यह शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवियासी। विद्यापति जो थे वो मैथिल भाषा जो होते हैं, मैथिल हिंदी का, तो उसका वह लोकप्रिय कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति रासीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। वह मिथिला के कवि थे, मैथिल कवि कहे जाते हैं, लेकिन उसने संस्कृत भाषा में भी बहुत सारी कहानी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, यह उनकी विशेषता है।
इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपनी प्रभुता अस्ति, और उसकी यही विशेषता संस्कृत विषय में भी अधिक है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में आलस नाम का, जो आलस करते हैं उसे हमको क्या हानि होती है, उन हानि को बताने के लिए, आलस नाम के दोषों को दूर करने के लिए यह व्यंग्य के रूप में, यह कहानी बहुत सारे फिल्म वगैरह देखते हुए होता है तो बहुत सारे सामाजिक का रहता है और कुछ कटाक्ष रहता है व्यंग्य के रूप में। तो ये व्यंग्य भी है और आपके जीवन के सही दिशा में ले जाने के लिए अवगुणों को दूर करके सद्गुणों को बढ़ाने का भी एक शिक्षा देती है। तो ये एक व्यंग्य के रूप में, जैसे हम लोग हास्य बोलते हैं ना, उसी तरह से ये कहानी जो है हास्य, कुछ इसमें हंसी लगेगी, कुछ व्यंग लगेगा, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत ही आगे बढ़ाने में यह पाठ आपको काम देगी। ठीक है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार जो होते हैं, हम लोगों का जो नीति का बात बतलाते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसी बोला जाता है नीतिकार, है ना। तो वह नीतिकार हम लोगों को आलस को सबसे बड़ा महान शत्रु मानते हैं। यदि आपको दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा रोग है, तो वह क्या है, आलस्य है। और उसी के बारे में विद्यापति ने इस कहानी को लिया है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आलस कथा के रचनाकार, अब इससे पूछा जाए प्रश्न कि आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। विद्यापति कौन है, तो विद्यापति मैथिल कवि है ना। ये आलस कथा कहानी कहाँ से लिया गया है, तो आलस कथा कहानी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस तरह से आपको हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और संस्कृत में भी रहेंगे। तो संस्कृत में का आंसर देने के लिए पीछे में कुछ अभ्यास दिया गया है, उस अभ्यास को बना करके हम संस्कृत के बारे में समझ सकते हैं। जहाँ तक रहा है हिंदी का क्वेश्चन, तो इसका हम हिंदी जैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं संस्कृत का, तो उस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। आगे कहानी, अब तो समझ में आया कि आपको लगता हो कि आलस्य है क्या, क्यों उसको दूर करना चाहिए, इसी के आधार पर यह एक कहानी दिया गया है। अब शुरू होती है कहानी। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का कोई मंत्री रहता था। क्या रहता था, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। क्वेश्चन होगा कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। दूसरा क्वेश्चन फिर इसी को पलट देगा कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। च स्वभावतः दानशीलः कारुणकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यामेक्षा भोजनम दाप्यति। वह स्वभाव से जो था दानशील था, करुणामयी व्यक्ति था और लोगों को परोपकार करने की वह उसमें भावना था। इसलिए सभी अनाथ लोगों को लिए, जो आलस लोग हैं, जो किसी भी काम करने में वो समर्थ नहीं था, वैसे लोगों के लिए वह जो है भोजन वगैरह देने की व्यवस्था किया था। और तन मध्य आलसे व्यो वन वस्त्रे दाप्यति था। लेकिन वह जो है आलसियों के लिए एक अलगशाला बनाया था और वहां पर उसके लिए भोजन कपड़ा वगैरह देता था। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग, जिसके लिए सरकार कुछ योजना बनाती है कि यह इसका जैसे बीपीएल है, एपीएल है, कि नहीं इसको जो है लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आजकल क्या होता है कि जो इसके लाभ लेने के लायक नहीं भी रहता है, जिसके पास अच्छा धन वगैरह भी है, हर चीज से परिपूर्ण है, फिर भी वह जो है किसी तरह से अफसर से मिल करके या किसी बिचौलिए से मिल करके वह अपना गलत इंफॉर्मेशन सरकार को दे करके जो है वह लाल कार्ड, बीपीएल कार्ड वगैरह बना लेता है और उसका जो है गरीबों का फायदा वह ले लेता है। और इसमें क्या होता है, जो गरीबों को जो फायदा मिलना चाहिए वह उसका जितना मिलना चाहिए उतना उसके पास नहीं पहुंच पाता है। उसी तरह से यहाँ पर हुआ कि वह जो है अलस कथा में जब वीरेश्वर जी जब गरीबों आलसियों लोगों के लिए जब वो भोजन वगैरह जब देना चाहता था, वस्त्र देना चाहता था, दे भी रहा था, तो उसको सुविधा दे करके कई लोगों को लगा चलो बिना कमाए बिना मेहनत किए हमको वहाँ पर भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है। तो बहुत सारे आलसी जो नहीं भी था, जो कृत्रिम आलसी था, बनावटी आलसी था, वह भी वहाँ अलसशाला में पहुंचने लगा और अलसशाला में काफी क्या होने लगी, भीड़ होने लगा, है ना। तत्रो अलस्य पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तु निर्जात्रम बतुलव यतः। और वहां पर जो है बहुत सारे
जो धूर्त लोग भी थे उस अलसशाला में क्या होने लगे, पहुंचने लगे, ताकि इसका फायदा हमको भी मिले। ऐसा समाज में अक्सर देखा जा रहा है। लोग जो है, अभी पिछले बार भी बताएं पिछले वीडियो में कि हम लोग जो है जितना भी समझे, समाज के लोगों को समझें, धूर्त लोगों से बचें। तो जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी कथाएं हैं, वह हमारे जीवन को एक नए दिशा की ओर ले जाती है। और जितने भी पढ़े, बार बार बोलते हैं कि वह जो भी कहानी पढ़ो वह परीक्षोपयोगी तो है ही है, और उसको जीवनोपयोगी भी बनाओ। उसे समझो, बुझो कि यह संसार कैसा चलता है। कभी कल को अफसर हम बन जाएंगे तो कैसे लोगों को समझ पाएंगे, कैसे धूर्त लोगों को हम लोग समझा पाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं करो। तो इसके लिए जीवन को भी एक नया दिशा देने के लिए, नई दिशा देने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आपने अभी क्या बताया कि वहां पर अलसशाला में बहुत सारे जितना धूर्त लोगों को भी संख्या वहां पर क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जो आलस्य था वो तो था ही था, और बाकी उसको देख करके धूर्त लोग भी वहां पर बढ़ने लगे। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। उसका सुख देखकर, आलसियों का सुख देख करके वह बहुत सारे धूर्त लोग भी कृत्रिम मतलब बनावटी आलसी दिखा करके वहां का भोजन ग्रहण करने लगा, यानी भोजन ग्रहण करने लगा, कपड़ा लेने लगा, मतलब जो भी वहां से सुख सुविधा दी जा रही थी, सारे सुख सुविधा का वह भी धूर्त लोग भी उसका उपभोग करने लगा। तदंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनि योगे पुरुषे परामृष्टम। लेकिन वहां पर जो अलसशाला का जो कर्मचारी लोग थे, वह देखा कि यहाँ पर बहुत सारे खर्च हो रहा है, अलसशाला में बहुत सारे खर्च हो रहे हैं। तो उसको देख करके वह क्या सोचा कि इसको विचार किया, परामर्श किया, विचार किया कि इतना क्या सच में क्या आलसी ही है जो हमारे मालिक लोग जो इसको दे रहे हैं, सुख सुविधा दे रहा है, तो क्या इतने सभी आलसी हैं? तो यद क्षम बुद्ध्या करुणया केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपेट अलसानाम अपि गृह्णन्ति इत अस्माकं प्रमादः। लेकिन हमारे मालिक जो है वह तो उसको सुविधा देना है जो लोग लाचार हैं, बेकार हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, आलसी। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे कपटी लोग, छल कपट वाले भी लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस फायदा को उठा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? यदि भवती तद अलसाणाम पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः। यदि सच में यह सभी आलसी ही है तो इसका क्या किया जाए, परीक्षा लिया जाए कि सच में यह आलसी है या इसमें धूर्त है, तो उसका परीक्षा लिया जाए। और इति परामृश्य प्रसुतोपेषु अलसशालायां तनि योगे पुरुषाः वहिनः दाप्यत्वा निरूपयामासु। इसके बाद यह विचार करके, यह परामर्श करके कि सच में इसमें बहुत सारे धूर्त लोग हैं या सच में इसमें सारे आलसी हैं, तो इसको सुख आलसियों को वहां पर परखने के लिए कि कौन सच में आलसी है और कौन धूर्त है, इसको परखने के लिए वह जो अलसशाला जो था उसमें पीछे से जो है अलसशाला में क्या लगा दिया गया, आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद क्या हुआ? आग लगाने के बाद क्या हुआ कि कितने लोग वहां पर सोए रह गए, कितने लोग भाग गए, कौन लोग नहीं भागा, क्यों नहीं भागा, है ना। तो ये जो है आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है वहां पर धूर्तों लोगों को बहुत सारे थे, तो उस धूर्तों से अलसशाला को खाली करवाने के लिए वहां का तनि योगे पुरुषे मतलब जो वीरेश्वर का जो कर्मचारी था वह उसने एक विचार किया कि सच में यदि आलसी है सब तो इसका परीक्षा लिया जाए, और वहां पर उसने आग लगा करके छोड़ दिया। और आप देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। आग लगाया गया तो उसका क्या परिणाम हुआ, उस आग को देख करके कौन लोग भागा, कौन लोग नहीं भागा, तो ये सारे आपको समझ में आएगा। तो अगला वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे, और इसका मैं सेकंड पैराग्राफ यानी पेज नंबर 17 का जो अंतिम पैराग्राफ है और पेज नंबर 18 का है ना, उसका मैं लेकर के आपके वीडियो में आऊंगा। तो अभी आशा है कि आपको जितना भी पढ़ाया गया होगा इस चैप्टर से आपको समझ में आ गया होगा, और इसको पूरी जानकारी के लिए आपको समझे इसका जितना भी शब्दार्थ होता है वह शब्दार्थ को पढ़ें। आपको उदाहरणतः मौखिक मतलब आपसे ओरल करना, आपसे पूछना है, लेकिन अब ये भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कर दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
जैसे इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति, बोलता है कि यह कथा किस ग्रंथ से ली गई है। तो आपको मैंने हिंदी में भी पहले बताया गया था कि अलस कथा किस ग्रंथ से ली गई है, तो अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। दूसरा है अस्याम कथायां कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, यानी इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है, यानी मानव के गुणों का वर्णन है। तो यहाँ क्या लिखे, कस के जगह लिखे मानवस्य, मानव के महत्व का गुणों का वर्णन है। अस्या कथया रचनाकार का, यानी इस कहानी के रचनाकार कौन है। आपको तो हिंदी में भी पहले भी बताया गया था फर्स्ट पैरा पढ़ा करके कि इस कहानी के रचनाकार कौन है। तो संस्कृत में रहेगा रचनाकार का विद्यापति, हिंदी में पूछा जाए तो विद्यापति। इयम कथा किम शिक्षति, यह कहानी क्या शिक्षा देती है। अगला है विद्यापति का, विद्यापति कौन थे। उसके बाद अस्य कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, इस कहानी में किस दोष का वर्णन है। मिथिलाया मंत्री को आसित, यानी मिथिला का मंत्री कौन था। जो नंबर कम दृष्टवा सर्वे धूते पलायता, और ये क्वेश्चन अभी जो से जो झ तक का है, और यह 2 नंबर का जो है वो आपको अगले वीडियो में जब ये पढ़ाएंगे अगला नेक्स्ट गद्यांश, तब आपको हम बताएंगे। और संभवतः इतना बताया गया है तो कुछ अपने से भी कोशिश किया जाए, और कोशिश करने के बाद अपने से उसको करें। और जहाँ पर फंसे या जो भी हो तो आप कमेंट करें। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपका कमेंट ही हम लोगों में एक ऊर्जा देती है ना, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, है ना। और हमारा जो है वीडियो कैसा लगा नहीं लगा ये आप कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, यदि आपको कुछ वैसा नकारात्मक लगा, ये समझ में नहीं आया, तो आप जो है करें। आप बेहिचक किसी भी प्रकार का जो है आपको कमेंट कर सकते हैं। ये ना कि सर सकारात्मक ही करें नकारात्मक ना करें, जो आपके मन में आए इस वीडियो को देखने में जो आपको विचार आया कि नहीं ये परीक्षा उपयोगी है, या इसको और अच्छी तरह से विस्तार से समझाया जाए, या और कुछ भी जो भी आपके मन में आए तो वह जो है आप कमेंट करें। आपका कमेंट का जो मुझे पूरा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।